स्टोरी एनिमीजिया कहानियों की नगरी। सुनीता अपनी बेटी पिंकी के साथ अकेली रहती थी। पिंकी जन्म से ही अपाहिज थी। सुनीता का पति कुछ वर्ष पूर्व ही गुजर गया था, इसलिए सुनीता के घर की स्थिति कुछ सही नहीं थी। मजबूरन उसे घरों में काम करना पड़ता था। माँ, परसों नया साल है, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। ठीक है बेटा, आज जब हम काम पे जाएंगे तब मैं मालकिन से ले लूंगी। सुनीता पिंकी को लेकर अपने काम पर चली जाती है। वहाँ उसकी मालकिन पिंकी को देखकर गुस्सा करती है। सुनीता, ये क्या? आज भी तुम अपनी बेटी को लेकर आ गई? अगर इसने मेरे घर में एक भी चीज तोड़ी तो उसका पैसा मैं तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगी। मालकिन, मेरी बेटी अपाहिज है, उसे घर में अकेली नहीं छोड़ सकती। मालकिन, मुझे कुछ पैसे चाहिए, परसों नया साल है, अब पिंकी के लिए नए कपड़े लेने हैं मुझे। सुनीता, तू अभी आई है और पैसे मांग रही है? काम तो कर ले पहले। पिंकी एक जगह बैठी हुई थी, तभी मालकिन की बेटी डॉली वहाँ आ जाती है। तुम कौन हो? इतने गंदे और फटे कपड़े हैं तुम्हारे। मेरा नाम पिंकी है और मेरी माँ यहाँ काम करती है। इव, तुम काम वाली की बेटी हो? छी, मुझसे दूर रहो। डॉली अपने दोस्तों के साथ नए साल का केक काट रही थी। तभी पिंकी सुनीता को बोलती है, माँ, मैं भी केक खाऊंगी। नहीं बेटा, हम यहाँ मेहमान नहीं हैं, नौकर हैं। अगर मालकिन देगी तो मैं तुझे खिला दूंगी। माँ, पर नया साल मनाने का हक तो सबका होता है। हाँ बेटा, हक सबका है, पर कुछ लोगों की किस्मत में सिर्फ दूर से देखने का होता है, सेलिब्रेट करने का नहीं होता। डॉली केक अपने दोस्तों को खिला देती है और बाकी का बचा हुआ अपने कुत्ते को खिला देती है। ये क्या माँ, केक कुत्ते को खिला दिया? हम पास में खड़े हैं, हमें क्यों नहीं दिया? क्या गरीब होना कोई पाप है जो लोग हमें अपने कुत्ते से भी बुरा समझते हैं? सुनीता अपनी बेटी के इस मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाती। अरे ओ काम वाली की बेटी, कल मैं स्कूल जाऊंगी तो मेरे जूते साफ कर दे। नहीं, मैं यहाँ काम नहीं करती, सिर्फ अपनी माँ के साथ आई हूँ। डॉली पिंकी को सबक सिखाने के लिए रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ आ जाती है। क्या हुआ डॉली बेटा, क्यों रो रही हो? माँ, इस काम वाली की लड़की ने मुझे मारा। नहीं आंटी जी, मैंने नहीं मारा, ये झूठ बोल रही है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को झूठा बोल रही है? और पिंकी को थप्पड़ मारने लगती है। तभी वहाँ डॉली के पिता आ जाते हैं। क्या तुमने इसे मारते हुए देखा है? नहीं ना, बस डॉली ने बोला और तुमने मान लिया। मैंने अपने आंखों से देखा। हमारी लड़की डॉली पिंकी से उसके जूते साफ करने को बोल रही थी। पिंकी ने मना कर दिया तो वो रोने का बहाना करने लगी। क्यों डॉली, तुम्हारे डैडी सही बोल रहे हैं क्या? आई एम सॉरी मम्मा, मैंने झूठ बोला। सॉरी मुझे नहीं, पिंकी से बोलो। तुम्हारी वजह से मैंने इसको मारा। मुझे भी माफ करना पिंकी बेटा, मैंने अपनी बेटी के लिए तुम पर हाथ उठाया। अपने माता पिता को पिंकी के लिए उसे डांटना पसंद नहीं आता। डॉली पिंकी को सबकी नजरों में गिराने के लिए नई योजना बनाती है। जब सुनीता अपनी बेटी पिंकी के साथ आती है, तभी डॉली पिंकी को बोलती है, पिंकी चलो, मेरे कमरे में हम खेलते हैं। मम्मी, क्या मैं डॉली के साथ जाऊं? हाँ बेटा, पर तुम किसी भी चीज को छूना मत, ना कोई चीज गिराना। ठीक है मम्मी। डॉली और पिंकी खेलने लगते हैं। तभी डॉली अपने एक सोने की चेन पिंकी को देती है। नहीं डॉली, मैं ये नहीं ले सकती, शायद ये सोने की है। नहीं पिंकी, ये नकली है। सुनीता पिंकी को बुला लेती है। तो तभी कुछ समय बाद डॉली अपनी माँ को बोलती है, माँ, मेरी सोने की चेन नहीं मिल रही, आपने ली है क्या? नहीं बेटा, वहीं होगी। डॉली और उसकी माँ पूरे कमरे में ढूंढते हैं, परंतु वो चेन नहीं मिलती। माँ, कहीं ये किसी ने चोरी तो नहीं कर ली? चोरी? जाओ, सुनीता और पिंकी को बुला कर लाओ। सुनीता और पिंकी आ जाते हैं। सुनीता, क्या तुमने डॉली की सोने की चेन देखी है? नहीं मालकिन, मैंने नहीं देखी। पिंकी, क्या तुमने देखी है? नहीं आंटी जी, मैंने सोने की चेन नहीं देखी। तभी अचानक पिंकी के पास से वो चेन नीचे गिर जाती है। ये क्या पिंकी, तुमने चोरी करी?
कल ही हमने तुम्हारी कुछ तारीफ क्या कर दी, आज तुम चोरी करने लगी। नहीं मालकिन, ये चोरी नहीं कर सकती। नहीं आंटी जी, ये मुझे डॉली ने दी है। इसने बोला कि ये नकली है। नहीं माँ, ये झूठ बोल रही है। डॉली इधर आओ, क्या तुम फिर से पिंकी को फंसा रही हो? नहीं पापा। झूठ मत बोलो डॉली। बेटा, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। भगवान हमें सजा देते हैं। सच सच बताओ मुझे, क्या बात है? सॉरी पापा, पिंकी को सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब किया, पर अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। पिंकी बेटा, इधर आओ। बताओ तुम्हें कौन सा केक पसंद है, हम तुम्हारे लिए वो ही केक मंगाएंगे। मालिक पिंकी के लिए 2 केक मंगाते हैं। एक तो उन्होंने पिंकी से वही कटवाया और दूसरा उन्होंने उसे घर ले जाने के लिए दिया और उसे कुछ नए कपड़े भी दिए। और मेरी तरफ से पिंकी के लिए ये तोहफा है कि अब से पिंकी की पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी। और मैं हर साल तुम्हारे साथ केक जरूर काटूंगी। ये सब देखकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अगर हर बच्चे को ऐसा नया साल का तोहफा मिले तो हम गरीब भी ये दिन बहुत खुशी और उल्लास से मनाया करें। मैं ये साल कभी नहीं भूलूंगी। ये अब तक का मेरा सबसे अच्छा साल है। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये साल हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरी बच्ची पहली बार इतना खुश हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।